जो हमारे पूर्वजों ने बैकबोन बनाई है मंडी की, वो मंडी की बैकबोन ब्रेक हो जाएगी और इससे आने वाले समय में 2-4 साल बाद किसान बंधु जो है वो बहुत तकलीफ पाएंगे। उनको उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होगा, व्यापारी भी अपना धंधा खो बैठेंगे और सारा व्यापार जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी के हाथ में चला जाएगा। तो हम भी इस कानून का विरोध करते हैं और सरकार को निवेदन करते हैं इस चीज को समझे, गंभीरता को समझे और इसके वापस ने तो देश को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया और ऊपर से ये काला कानून लाए हैं। ऊपर से ये काला कानून लाए, इस काला कानून से कई किसान ने आत्महत्या की। पहले शिवराज सरकार ने हमारे मंदसौर में गोलीकांड कराया, किसानों के हालात खराब कर दिए। आज हमारे यहाँ आज तक 140 नहीं थी, 144। ऐसा करा है चुनाव से पहले 2,000 का शिवराज सिंह ने वो बोला कि मुआवजा मिलेगा, सिर्फ 2 दिन सांवेर विधानसभा में मिला और बाकी पूरे इंदौर जिले में किसी विधानसभा में नहीं मिला। सांवेर विधानसभा में 2,000 रुपए दिए इनने, चुनाव था इसलिए, बाकी पूरे इंदौर जिले हक मांगते कार्यक्रम रहेंगे जब तक ऐसा आएंगे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेना होगा। कानून को वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बीजेपी के दलालों को एक तरफ है गरीब मजदूर, किसान, हम्माल, कुलावटी और छोटा कर्मचारी और छोटा व्यापारी। दूसरी तरफ है वो विचारधारा जो इन लोगों का शोषण करती है। एक तरफ गरीब है, दूसरी तरफ सूट बूट की सरकार जो राहुल गांधी जी ने जिसे कहा था मोदी जी के संरक्षण में चल रही है। नोटबंदी हुई, लाइन में खड़ा हुआ गरीब, मजदूर और उसके परिवारजन 1000 रुपए का नोट 700-800 रुपए में बिका, 500 रुपए का नोट 350-400 रुपए में बिका, 300 में बिका। जीएसटी आई तो छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी परेशान हो गया। ठीक है। अब ये बिना किसी चर्चा के काला कानून किसान और मजदूरों के खिलाफ लाया गया है। उसके बारे में आपको बताया गया। भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब देश आजाद हुआ था 47 में, तो हमें लगभग 100 करोड़ का गेहूं विदेशों से आयात करना पड़ा था और कांग्रेस के हरित क्रांति की वजह से, सही नीतियों की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा जी की सही नीतियों की वजह से हम सन 80 में आयात करने के बजाय गेहूं निर्यात करने लगे। इतना पैदा होता है और ये कहते कुछ नहीं हुआ। मंडी कानून किसके लिए बना? मंडी कानून बना किसान के लिए, ताकि उसको अच्छा भाव मिले, उसका शोषण ना हो, उसका पेमेंट बराबर हो। अगर कोई व्यापारी पेमेंट बिना करे भागता है तो सरकार उसका संरक्षण करे किसान का। ये मंडी कानून बना।
अब ये मंडी कानून खत्म करना चाहते हैं और खत्म कर दिया। अब किसी व्यापारी को मंडी में लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, उसके ऊपर कोई बंधन ही नहीं है। आज ये पूरा कानून जो है, इस बात को समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, जो बड़े बड़े विकसित देशों का संगठन है, और वो लगातार भारत पे दबाव डाल रहा था कि आप गरीबों को सस्ता अनाज मत दीजिए, कंट्रोल की दुकानों से सस्ता अनाज मत मिलेगा। कैसे भरोसा करें आप पर? चना का न्यूनतम भाव है 4,850 और आज चना बिका है 4,000 से लेके 4,500, यानी कि 300 से लेकर 800 रुपए कुंटल एक बोरी पर किसान को घाटा हुआ है। सोयाबीन भी एमएसपी से कम बिका है। बात यही है, भरोसा मोदी जी कैसे करें? आपका कौन सा वचन है जो आपने निभाया हो 2014 से लेकर आज तक? और अब किसान, मैं तो पंजाब हरियाणा के किसानों को बधाई देता हूं। दिल्ली में उन्होंने घेरा डाल दिया, डेरा डाला हुआ है। उन्होंने कहा हम तो 4 महीने 6 महीने साल भर जितने वहां कहूंगे हम तो यहीं बैठेंगे और हमारा हक बनता है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को जागृत करने के लिए उन सभी किसान संगठनों को जो कि किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, उनसे कहूंगा कि वे किसानों के बीच में समझाएं कि काला कानून कितना खतरनाक है। मैं तो मोहन भागवत जी से कहूंगा, आरएसएस के प्रमुख, कि वे भारतीय किसान संघ को कहें कि आए धरना दे, कानून वापस लेने के लिए किसानों के साथ खड़े रहे। अगर नहीं करेंगे तो हम ये मानेंगे कि आप ये सब नाटक नौटंकी केवल वोट कबाड़ने के लिए करते हैं, केवल समाज और धर्म के नाम पर आप बांट कर अपनी राजनीति करते हैं। और मोदी जी ने 2014 में अपने सरकार बनते ही शांता कुमार कमेटी बनाई। काहे के लिए बनाई? कि कंट्रोल की दुकान को कैसे खत्म किया जाए, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को जय जवान जय किसान। ये मत भूलो कि जवानों के परिवार भी किसान ही हैं। अगर किसानों पर ठंड में ठंडी बरसात बौछार करोगे और उनको डंडे मारोगे तो उसकी पीड़ा हमारे आर्मी के जवानों पर भी होगी, हमारे पुलिस के जवानों पर भी होगी। कितना डंडा बरसाओगे, बरसा लो। कितने जेलें भरोगे, भर लो। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज किसान आंदोलित है और मैं सभी राजनीतिक दलों से जो इसके खिलाफ है और उनसे भी जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो किसानों के हितैषी हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि आइए सड़क पर और किसानों का साथ दीजिए, क्योंकि ये वो सरदार लोगों को जिन्होंने कि इस भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, सरदार भगत सिंह जैसे लोगों के, हमारे सिखों को, उन सबको किस प्रकार से आज खालिस्तानी कहकर बदनाम किया जा रहा है। हमारे मीडिया चैनल्स को मैं निंदा करता हूं उनकी। अभी वहां पर एक चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मौके पर गए, किसानों ने कहा कि तुम हमारे साथ अन्याय करते हो, जाओ यहां से, हम तुम्हें बाइट नहीं देंगे। अब हमको भी तय करना पड़ेगा, जो चैनल किसानों की बात नहीं करेगा हम उसको भी बाइट देने से मना कर देंगे। इसलिए आप सब लोग समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता, किसान एकता, किसान और मजदूर एकता, हम सब एक हैं, हम
हम सब धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में तुलना नहीं होती थी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोन मिलेगा किसान को और किसान इससे उन्नत होगा। दूसरा, मार्केट को पूरा ओपन कर रहे हैं, इससे बिचौलियों को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे और सीधे तौर पर जो है किसान अपना माल जो होता है वो उपभोक्ता को दे सकता है। पैन कार्ड होल्डर कोई भी खरीद सकता है उसको लेकर। तो मार्केट को वन स्टेट वन नेशन के हिसाब से इसको बिजनेस करना चाहना है। तो अब ये किस तरह की दलील? तो आज कौन रोक रहा है? आज का कोई बंधन है क्या? अगर कोई किसान मंडी के बाहर भेजना चाहता तो कोई रोक रहा है क्या? झूठ बोलता है किसान मंत्री यहाँ का। वो कहता है किसानों का कर्जा माफ करना सबसे बड़ा पाप होगा। ऐसे किसान मंत्री से तो इस्तीफा ले लेना चाहिए था। बीजेपी का कहना है कि 55 साल आपकी सरकार रही, कांग्रेस पार्टी ने सीधा आह्वान किसी बात का नहीं किया है। हम समर्थन में खड़े हैं। जहाँ तक प्रश्न है, मैंने जैसा अभी कहा कि देश में सरकार कह रही है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं किसानों का हित नहीं कर सकता। देश ने भरोसा किया था जब 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी ने की थी। देश ने भरोसा किया था जब नोटबंदी मोदी जी ने की थी। देश ने भरोसा किया था जब $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की बात मोदी जी ने की थी। देश ने भरोसा किया था कोविड के 21 दिन का कि 21 दिन मुझ पे भरोसा करो, मैं कोविड समाप्त कर दूंगा था, तब भरोसा किया था। तो मोदी जी पे कब तक भरोसा करे देश? और जब कानून 3 लेके आए आप, तो क्यों नहीं बता पा रहे हो कि समर्थन मूल्य की गारंटी क्या होगी? क्यों नहीं बता पा रहे हो कि आपने स्टॉक की लिमिट को घटाया तो अंतिम उपभोक्ता को कभी महंगाई नहीं बनेगी? बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 100 के पार पेट्रोल और डीजल, ये भरोसा देश ने किया था ना मोदी जी पे। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में थी, किसानों के समर्थन में है, किसानों के समर्थन में रहेगी, पर हाथ जोड़कर, पैर छूकर, सकारात्मकता से और गांधीवादी तरीके से हम किसी प्रकार की 100%। जब ये अडानी जी और अंबानी जी और विदेशी जो इसके आगे भी जो विदेशों के फॉरेन इन्वेस्ट पर खेती को लाने की कोशिश, इसके पीछे का एक पूरा षड्यंत्र है। और मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं? इसका मूल कारण है कि वो कारपोरेट जगत से सरकार और देश को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी सरकार हमेशा रहे, इसके लिए प्रयास करने में लगे हैं। मैं मानता हूं देश की जनता समझ रही है, रिएक्ट कर रही है, सबक सिखाएगी।